अगर आप एक्सेल में काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा स्टैटिकल फंक्शन का यूज़ किया होगा। इसी के साथ ही स्टैटिकल फंक्शन का यूज़ करके आपने एक्सेल में कई सारे कैलकुलेशन भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी स्टैटिकल फंक्शन का यूज़ करके एमआईएस रिपोर्ट रेडी करा है? अगर नहीं तो आज के एमआईएस के सीरीज़ में आपको यही सीखने को मिलेगा किस तरीके से आप स्टैटिकल फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इंटरेक्टिव एमआईएस रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे सामने एक ट्रेड चार्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हम लोग जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रेड जो है वो चेंज हो रहा है और ये मैंने किया है स्टैटिकल फंक्शन का यूज करके और उस स्टैटिकल फंक्शन का नाम है सम इफ्स एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पे एमआईएस रिपोर्ट रेडी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि जब आप एमआईएस रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सम इफ्स का नॉलेज काफ़ी अच्छे से होना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे इस फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आज के इस एमआईएस सीरीज में आपको सम इफ्स के बारे में काफ़ी डिटेल में सीखने को मिलेगा और आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके का इंटरेक्टिव चार्ट रेडी कर सकते हैं। अगर आप भी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल के ऊपर पहले से ही एडवांस एक्सेल की सीरीज चल रही है। तो अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही एमआईएस रिपोर्ट की भी सीरीज चल रही है। तो अगर आप एमआईएस रिपोर्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस सीरीज को सेव कर लेना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड रेडी करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे ताकि हमारे यहाँ पे फुल स्क्रीन हट जाए। अभी मैंने कैसे करा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे एक नया सीट इंसर्ट कर लेंगे और जो हम लोग यहाँ पे डेटा है वो सीट 1 में है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा है। ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया है, देन यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिया गया और प्रोडक्ट जो उन्होंने सेल करा है, देन यहाँ पे मंथ्स दिया गया और यहाँ पे ईयर्स दिया गया है। ईयर्स कुछ ऐसे दिया गया है, कई बार आप कहीं पे वर्क करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे डेटा में इस तरीके का ईयर्स देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी दिया गया है तो आपको कुछ इस प्रकार से उसको रेडी करना होगा। ठीक है जी, देन यहाँ पे स्टेट दिया गया है और उसकी सिटी दी गई है और कितना उन्होंने क्वांटिटी सेल किया है वो दिया गया और यहाँ पे अमाउंट दिया गया जो उनका सेल्स हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसी के हिसाब से यहाँ पे एक चार्ट रेडी करेंगे, ट्रेड चार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है जो आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे या फिर हम लोग मैनुअली लिख भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं एक नए सीट में। यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर को लिखेंगे। तो ईयर जो हमारा यहाँ पे है ईयर 2020-21 है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2020-21 और 2022-23 है। ठीक है, 2 ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेंगे 2020, ठीक है, और इसको 21 कर लेंगे, 2020-21 और 2022 देन 2023। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसको भी हम लोग चाहें तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको फॉर्मेटिंग करना तो आती होगी तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का लाइट कलर लेंगे, देन इसको वाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया। बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर लेंगे। थोड़ा सा कलर जो है ठीक नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा डार्क में हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे पूरा प्रोडक्ट और यहाँ पे सीट 3 में जाएंगे क्योंकि हम लोग सीट 3 में डेटा रेडी कर रहे हैं। देन यहाँ पे उसको हम पेस्ट कर लेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कई बार रिपीट हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो SSD जो यहाँ पे है यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले डुप्लीकेट को रिमूव करना है। डुप्लीकेट जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना है। तो हम लोग इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। देन आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की के भी मदद से कर सकते हैं। आपको प्रेस करना है अल्ट और प्रेस करने के बाद आपको छोड़ देना है। देन यहाँ पे ए प्रेस करना है, छोड़ देना है और यहाँ पे एम प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है या फिर आपको यहाँ पे ओके कर देंगे तो भी आपका यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स यहाँ प्रोडक्ट्स हैं वो आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको यूनिक प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, अब आपको इसी का प्रोडक्ट का ही यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी करना है। तो सेम आपको वहीं पे आ जाना डेटा टैब में
और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में आप इस प्रोडक्ट को लिख भी सकते हैं। नॉर्मली आप लिख सकते हैं SSD कॉमा करके लिखते जाइएगा, कॉमा करके सभी प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अन्यथा आप इसी रेंज को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करा है ताकि आपको यहाँ पे देख सके और इसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इस कॉलम को फिर कभी डिलीट नहीं करेंगे। अगर आप डिलीट करते हैं तो आपका जो यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो डिलीट नहीं करना, हाइड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन रेडी हो गया। आप देखेंगे तो सभी हो गया। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देंगे, तो इसको बोल्ड कर लेंगे, मिडिल में कर लेंगे इसको और आप कर लेंगे और यहाँ से एक अच्छा सा कलर दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार चेंज करना है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम छूट गया तो इसको हम लोग कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि इसका हमें ज़रूरत है नहीं। और इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है कीबोर्ड, तो यहाँ पे इतना बड़ा है। तो हम लोग इसको अपने हिसाब से साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं विद और हाइट को, ठीक है जी। अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सम इफ्स फार्मूला का यूज करना होगा। देन हमें जो यहाँ पे 2020-21 का जो यहाँ पे डेटा है उसकी यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ठीक है जी, हमें यहाँ पे क्वांटिटी लेना है। आप सेल को भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हमें यहाँ फिलहाल के लिए क्वांटिटी लेना है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले रहा हूँ, आप चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे सेल्स को भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आप क्वांटिटी ले या फिर सेल्स ले, जिस भी यहाँ पे आपको यहाँ पे रिपोर्ट को शो करना है आप वहाँ पे उस हिसाब से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसका वहाँ पे सम इफ लगा के रिपोर्ट शो करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं शीट 3 में जहाँ हमारा डेटा है और इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग सम इफ्स लगाएंगे। देखिए सम इफ फार्मूला होता है और सम इफ्स भी होता है, तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस हम लोग सम इफ में केवल एक कंडीशन दे सकते हैं, जबकि हम लोग सम इफ्स फार्मूला में मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। अब कितना कंडीशन दे सकते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे, टैप प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ फार्मूला वो एक्टिव हो जाएगा। सम रेंज, तो किसका सम करना है, तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी करेंगे। आपको सेल लेना है तो आप सेल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी पर आप पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो H कॉलम है इसी पर क्लिक कर देंगे हम लोग, तो हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको फार्मूला बार में आपका फार्मूला दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस H कॉलम जो है इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम लोग यहीं पे F4 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों H के सामने यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग गया, यानी कि ये फिक्स है। ये आपको आगे पीछे करने पर ये जो कॉलम है चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे फिक्स नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपने ड्रैग करा तो H है तो I हो सकता है, J हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिक्स कर देना। फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा करना है और आपको यहाँ पे शीट 3 में आ जाना है, ठीक है। आप शीट 3 में आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, दिया है क्राइटेरिया रेंज 1, आपको पहली क्राइटेरिया देनी है। तो हमें पहली क्राइटेरिया क्या देनी है, मंथ वाइज देनी। तो हम लोग यहाँ पे मंथ के रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया रेंज देनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज आएंगे और मंथ का जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से F4 प्रेस कर देंगे तो ये भी कॉलम हमारा फिक्स हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा यहाँ पे ये जनवरी मंथ का क्राइटेरिया, जिसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा इस सेल को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। जब हम लोग इस फार्मूला को राइट साइड ड्रैग करेंगे तो हमारा जैन के बाद फेब आना चाहिए, यानी कि जनवरी महीने के बाद हमारा फरवरी का महीना आना चाहिए, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो ये रो की जो नंबर है, यहाँ पे रो का जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पे 3 नंबर है और सॉरी यहाँ पे 2 नंबर है। तो हम लोग इसमें 2 को फिक्स करेंगे, जबकि हम लोग यहाँ पे कॉलम के नेम को फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे D के बाद E में आना है और E के बाद F में जाना है। तो हमें यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम F4 प्रेस करेंगे तो दोनों कॉलम और रो दोनों एक साथ फिक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या फिक्स करना है, हमें यहाँ पे फिक्स करना है रोज को। तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार F4 प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे देखेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे F4 प्रेस करें तो ये हमारा डॉलर का सिंबल है
वो आगे पीछे हो रहा है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे प्रेस करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे प्रेस चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे रोज को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे कोई एरर होता है तो आपका डेटा वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 देना है। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 है, यहाँ पे ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रेंज देना है। तो रेंज जो ईयर का है वो हमारा यहाँ पे ईयर का रेंज ई कॉलम में है। तो ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको F4 से फिक्स कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे फिर से कॉमा प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे शीट 3 में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या देना है, क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 हमारा ये है। अब क्या करना है कि ये जो हमारा है, हमें जब हम लोग इसको लेफ्ट से राइट ड्रैग करें तो हमारा यहाँ पे चेंज ना हो। तो ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे सी से डी में ना हो, लेकिन हम लोग जब इसको वर्टिकली जब इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे जब ड्रैग करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 3 से 4 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस बार हमें कॉलम को फिक्स करना है, कॉलम को। तो F4 प्रेस करिए। तो 2 बार F4 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे रोज फिक्स होगा। तीसरी बार जब आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉलम फिक्स करना है। ठीक है जी, आपको ये ध्यान देना है। देन अब हम लोग यहाँ पे कॉमा करेंगे। खिचड़ी हो रहा होगा ना जी, आपको शायद खिचड़ी हो रहा होगा क्या मैं बता रहा हूँ। तो एक बार के लिए वीडियो फिर से रिवाइंड करिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक बार और इसको बताऊँ। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा तो आप क्या करें, कोई और मेरी वीडियो है जहाँ पे मैंने सम इफ्स के बारे में मैंने आपको प्रॉपर बताया था सम इफ, तो उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब शायद आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि इस डेटा को हम लोग चाहें तो पाइवट टेबल की भी मदद से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पाइवट टेबल की मदद से ले तो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड चार्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है उसमें हम लोग यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो हमें डेटा चाहिए केवल हम उसी डेटा को लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें खिचड़ी नहीं करेंगे कि ये भी हमने ले लिया, हमने ये भी ले लिया, और उसमें हमें खिचड़ी करने में समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे किस तरीके से डेटा को क्रिएट करा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लीन करेंगे, जो भी हम काम करेंगे वहाँ पे क्लीन करेंगे, ताकि हमें आपको भी समझ में आए कि आप यहाँ पे क्या करें। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप देना है क्राइटेरिया रेंज 3। तो हमारे यहाँ पे लास्ट रेंज है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 3 है जो यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे शीट 3 में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस कीबोर्ड वाला जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन अब ये चाहे हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें या फिर वर्टिकली ड्रैग करें, ये हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल टाइम F4 प्रेस कर देंगे तो हमारा ये सेल फिक्स हो जाएगा। आपको सेल पूरा का पूरा यहाँ पे सेल को ही फिक्स कर देना है। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, देन यहाँ पे इंटर कर देना है। तो आपका यहाँ पे जनवरी मंथ में और यहाँ पे 2020-2021 के बीच में कीबोर्ड की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे राइट साइड, यानी हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देंगे। देन यहाँ पे इसी को वर्टिकली ड्रैग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बॉर्डर दे देंगे। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको बॉर्डर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt+H+V जितना हो सके आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज करें। मैं आपको ये बार बार कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जितना हो सके कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज करें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, यूज करते करते आपको याद हो जाएंगी। और जब एक बार आपको सभी शॉर्टकट कीज याद हो गई तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आप यहाँ पे एक्सेल में औरों से ज़्यादा फास्ट यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो हमारा इतना रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 2 डेटा को सिलेक्ट करा। ठीक है, तो हम लोग इसी को सेम ये जो हमारा ईयर का डेटा है, जो ईयर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ईयर का डेटा चाहिए, यानी कि हम लोग 2020-2021 के बीच में कितनी सेल हुई वो हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग केवल सम लेंगे। ठीक है जी, सम लेंगे, देन टैप करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नंबर्स देना है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स जो हमारा पहला वाला है, जो पहला वाला ईयर्स का है, तो हम लोग जैन मंथ को सिलेक्ट करेंगे। देन यहीं पे हम लोग यहाँ पे कॉलन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉलन आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे D3 आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट D3 है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर देंगे। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इससे आपका जो पहला है
वो फिक्स हो जाएगा। देन इसको एंटर करेंगे तो हमारा ये पहला वाला आ रहा है। जैसे हम लोग इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक दिसंबर मंथ तक, तो हमारा जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा 2 मंथ है, यानी जनवरी से फरवरी का यहाँ पे डेटा आ रहा है कि जनवरी से फरवरी के बीच में कितनी सेल हुई, और यहाँ पे मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तक कितनी सेल हुई है। तो इसी तरीके से आपको आ रहा है। सेम प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे 2022-2023 का भी निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, टैप करेंगे और यहाँ पे नंबर्स में हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉलम को प्रेस करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको D4 को, फर्स्ट वाले D4 को फिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है सेकंड वाले D4 को फिक्स नहीं करना है। उसके बाद इसको एंटर कर देना है। तो आपका ये डेटा आ गया है। देन इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे इधर तक, तो हमारा ये डेटा आप देखेंगे कि हमारा सम होके आ गया है सभी मंथ का। ठीक है जी। तो हम लोग इसको भी बॉर्डर दे देंगे। आप लोग चाहें तो इसको कंट्रोल A से भी यहाँ पे सिलेक्ट करिए और कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो केवल यही आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे Alt+H+V+A प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे बॉर्डर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ट्रेड लाइन। ठीक है, ट्रेड चार्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा को आपको सिलेक्ट ही रखना है और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ जाना है। ध्यान देना कि आपको डेटा ये वाला सेलेक्ट रखना है, ये वाला नहीं। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे चार्ट में। तो चार्ट में आपको यहाँ पे इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट करना लाइन विथ मार्कर्स। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, लेकिन लाइन विथ मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने में लगता है, अच्छा देखने में लगता है। ठीक है जी। उसमें डेटा क्लीन समझ में आ भी जाता है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पे चार्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आप लोग इसमें फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्या दिया, यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे मंथ्स चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने जो यहाँ पे डेटा लिया है मंथ्स के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर इस तरीके से आप डेटा को शो करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मंथ्स लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस जो चार्ट है इसमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पर क्लिक कर देना है। जब आप सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस लेवल, तो यहाँ पे एडिट दिया है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सिस लेवल रेंज में हम लोग यहाँ पे मंथ के रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है सभी जो 1 2 3 यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो हमें यहाँ पे जैन मंथ जो भी दिया, मंथ्स के जो जैन फेब मार्च दिया है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे जो ये ग्रिड लाइन्स उसको रखना है, ठीक है, तो डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप ग्रिड लाइन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका ग्रिड लाइन्स रिमूव हो गया। देन ये जो चार्ट टाइटल इसको भी रिमूव कर दीजिए। तो चार्ट टाइटल को भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। आपको ज़रूरत है तो रखिए, अन्यथा आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके ये जो आपका नीचे है इसको आप ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपका दिखाई देगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। आपको इसमें डिजाइन करना है तो इसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल 1 प्रेस करिए। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मेट डेटा सीरीज आएगा, जिसमें आप यहाँ पे कलर्स वगैरह जो भी आपको देना है यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे स्मूथ लाइन करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ लाइन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्मूथ लाइन क्या होता है। स्मूथ लाइन अब आपका ऐसा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करके स्मूथ लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका थोड़ा सा जो आपका गोला कलर होता है ना, थोड़ा सा आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप दोनों को सिलेक्ट करके स्मूथ लाइन कर दीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है। देन यहाँ पे लास्ट में क्या रखना चाहते हैं, तो लास्ट में आपको यहाँ पे तीर का यहाँ पे इसको हम लोग चार्ट को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इधर, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या रखना है, तो लास्ट में आपको अगर यहाँ पे तीर का निशान रखना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रखना हो, और यहाँ पे कितना आकार रखना है, कितनी साइज इसकी रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैप है, कैप ऊपर का जो है वो राउंडेड है, तो आप राउंडेड को स्क्वायर फ्लैट जो भी करना चाहते कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैप है, ठीक है, इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से तीर का निशान दे देंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा अच्छा देखने में लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस करा। देखिए जितना MIS रिपोर्ट रेडी करना काफ़ी ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन जितना आप उसमें फॉर्मेटिंग और अच्छे से उसको शो करेंगे जितना, वही आपका वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है जी। आप लोग इसको चार्ट को भी सिलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे चार्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्लॉट एरिया पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर को, बॉर्डर यहाँ पे दिया है सॉलिड बॉर्डर कर देंगे। देन इस बॉर्डर को हम लोग यहाँ से राउंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे राउंड का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है,
क्या करें, सॉरी, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे बॉर्डर ये वाला लेना है। बॉर्डर हमारा ये हो गया, तो बॉर्डर हम इस बॉर्डर को डिलीट करेंगे क्योंकि हमें अंदर बॉर्डर नहीं देना है, नो लाइन करना है। अंदर अंदर हमें बॉर्डर नहीं देना है, बाहर में बॉर्डर देना है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया पर चले जाएंगे और यहाँ से हमें बॉर्डर देना है, सॉलिड कर देंगे जो कलर देना है। तो हम लोग यहाँ पे वो कलर को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लू आ रहा है। देन यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर है, तो राउंडेड कॉर्नर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर देंगे और यहाँ पे इसको नीचे करेंगे। तो हमें देखिए, हमें यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद ही नीचे ऊपर नीचे करना है, क्योंकि हमारा जो बीच का जो है ना उसको बहुत जल्दी है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड्स के अलावा यहाँ पे सीडी चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे जो लाइन है चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो आपके यहाँ सीडी के बाद कोई और सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो हम लोग इसी पेन ड्राइव को यहाँ पे भी ला के रख देंगे। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट में चले जाना और यहाँ पे एक शेप को इंसर्ट करना है। शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन यहाँ पे एक कोई भी आप जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे शेप को इंसर्ट करिए और उसके बाद यहाँ फार्मूला बार में आइए, इक्वल प्रेस करिए और यहाँ से पेन ड्राइव जो लिखा है, प्रोडक्ट का नेम है, उसको सिलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे पेन ड्राइव दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, तो इसको भी आप यहाँ पे मिडिल में रख सकते हैं, मिडिल में, तो आपका थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे तो वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको इतना समझ में आएगा कि आप इस तरीके से आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं स्टैटिकल फंक्शन। थोड़ा सा आप इसको क्लियर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे करा है। तो एक बात और, ये देखिए, जो मैंने उसको नीचे करा तो ये हमारा यहाँ से हट गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ला के रखेंगे। देन इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रखेंगे। देन इसी के बाद शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम लोग इस चार्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे और सेव फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको ग्रुप कर देंगे। जब आप लोग उसको ग्रुप कर देंगे, जब आप यहाँ पे चार्ट को कहीं पे ले जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके, तो आपका कीबोर्ड जो है वो आपका एक साथ यहाँ पे ड्रैग होगा। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से इसको ग्रुप करके फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा कलर दे देंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव फिल है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट, पूरे चार्ट को हम लोग देंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव फिल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे फिल दिया है, नीचे आप फिल देखेंगे, सेव फिल, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको जो भी कलर देना है वो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो कि नहीं ये कलर अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से उस कलर को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे उसको एक अलग व्यू में शो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से दिखाना चाहते हो, किस तरीके से आप इसको इसमें और बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप और भी बदलाव कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो एक बात और कि अगर आप इसी को फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ पे किसी भी टैब पे यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और उसका कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको पॉपुलर कमांड्स है। तो यहाँ पे आपको ऑल कमांड्स कर देना है और इसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फुल स्क्रीन साइज, जिसमें आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे क्लिक करिए कहीं पर भी और यहाँ पे यह प्रेस करिए और यहाँ पे नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फुल स्क्रीन साइज। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, जितना नीचे आपको दिखाई ना दे। तो यहाँ पे नीचे हाँ, यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन दिखाई दे, इस पर क्लिक करके ऐड कर दीजिए तो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम टैब में ऐड करा है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फुल स्क्रीन साइज में हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन साइज में ये हो जाएगा। तो आप इसको जिस तरीके से चाहते हैं इसको बड़ा छोटा करना, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।